हेलो फ्रेंड्स, आज हम एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शंस इवैल्यूएट करना सीखेंगे और इसके लिए हम उसके जनरल फार्मूला से उसकी शुरुआत करते हैं। तो जनरल फार्मूला है पी एल एम ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड रेज टू मॉड एम बाई टू डी बाई डी एक्स रेज टू मॉड एम पी एल ऑफ एक्स। यहाँ एल और एम जो है वो एल है एजीमुथल क्वांटम नंबर और एम जो है वो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है। और यहाँ पे हमने ये जो पी एल ऑफ एक्स लास्ट में लिखा है वो लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स है। और ये किस तरह से इवेल्युएट करना है ये हमने ऑलरेडी आगे के वीडियो में देखा है। तो चलिए अभी हम पी एल एम ऑफ एक्स इवेल्युएट करने की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला जो इवेल्युएशन हमें करना है वो कौन सा है? तो लेट अस इवेल्युएट P00 ऑफ x। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें L इज इक्वल टू 0 और M इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ जब हम L इज इक्वल टू 0 लेंगे तो PL ऑफ x जो है वो बेसिकली हो जाएगा P0 ऑफ x। और ये जो हमने ऑलरेडी इवेल्युएट किया है तो हम जानते हैं कि P0 ऑफ x 1 होता है। ठीक है, तो ये अब हम जनरल फार्मूला में रखते हैं और P00 ऑफ x इवेल्युएट करते हैं। तो ये कैसे हो जाता है? P00 ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड रेज टू 0 डी बाई डी एक्स रेज टू 0 P0 ऑफ x। ठीक है, तो यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 0 इज 1 मल्टीप्लाइड बाई डी एक्स रेज टू 0 इज ऑल्सो 1 इंटू P0 ऑफ x इज ऑल्सो 1। तो देयरफॉर इसका आंसर 1 हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने P00 ऑफ x इवेल्युएट किया है। चलिए अब हम P10 ऑफ x इवेल्युएट करते हैं। तो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या है? P10 ऑफ x। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें L इज इक्वल टू 1 लेना पड़ेगा और M इज इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। और साथ ही साथ जो PL ऑफ x है उस केस में हमने L इज इक्वल टू 1 लिया है तो हम यहाँ पे P1 ऑफ x लिख देते हैं और P1 ऑफ x जो है वो x होता है। तो जनरल फार्मूला में रखें वैल्यूज। P10 ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू मॉड m बाई 2 है लेकिन m अभी भी 0 है तो हम रेज टू 0 लिख सकते हैं। d बाई डी एक्स रेज टू मॉड m है तो यहाँ पे भी हम 0 लिख सकते हैं। और ये P1 ऑफ x, तो पहला टर्म 1 हो जाता है, दूसरा टर्म भी 1 हो जाता है और P1 ऑफ x तो x हो जाता है। तो इसीलिए इसका आंसर x हो जाता है। तो P10 ऑफ x इज x। चलिए अब हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है P11 ऑफ x। इसके लिए हम L इज इक्वल टू 1 और M इज इक्वल टू 1 लेते हैं। और इसी में हमें PL ऑफ x कैसा हो जाता है? PL ऑफ x इज P1 ऑफ x एंड दिस इज नथिंग बट x। तो जनरल फार्मूला में L इज इक्वल टू 1 और M इज इक्वल टू 1 रख देते हैं। तो P11 ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, रेज टू मॉड m बाई 2 था तो मॉड m इज 1 डिवाइडेड बाई 2 d बाई डी एक्स रेज टू 1 यानी कि मॉड m था और P1 ऑफ x। तो देखिए अभी ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू 1 बाई 2 है तो इसकी जगह पे मैं सिंपली स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसा लिख देता हूँ और ये हो जाता है d बाई डी एक्स ऑफ P1 ऑफ x। P1 ऑफ x जो है वो सिंपली x होता है। अब हम जानते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ x इज 1 तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाता है? अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देयरफॉर
P11 of x is square root of 1 minus x squared। चलिए अब हम नेक्स्ट वैल्यू कैलकुलेट करने की ओर जाते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू है P20 ऑफ x। तो इसके लिए L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 0। तो PL ऑफ x क्या हो जाएगा? PL ऑफ x इज इक्वल टू P2 ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3x स्क्वायर्ड माइनस 1। ठीक है, तो अब हम ये L इज इक्वल टू 2, M इज इक्वल टू 0 जनरल फार्मूला में रख देते हैं। देयरफॉर P20 ऑफ x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे M 0 है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड रेज टू 0 d बाई डी एक्स रेज टू 0 इंटू P2 ऑफ x। ऑलराइट, तो यहाँ पे ये जो 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड रेज टू 0 है ये 1 हो जाता है, फिर दूसरा टर्म भी 1 हो जाता है और तीसरा टर्म जो है ये सिंपली 1/2 टू 3x स्क्वायर्ड माइनस 1। तो फाइनली हम आंसर क्या लिख सकते हैं? इट इज सिंपली 1/2 इंटू 3x स्क्वायर्ड माइनस 1। तो ये P20 का आंसर हो जाता है। हमारा नेक्स्ट वैल्यू है P21 ऑफ x। तो ये इवैल्यूएट करने के लिए हम L इज इक्वल टू 2 और M इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं। तो इसके लिए PL ऑफ x क्या हो जाएगा? PL ऑफ x इज इक्वल टू P2 ऑफ x, और P2 ऑफ x हमने आगे ऑलरेडी लिखा था, इट इज 1/2 3x स्क्वायर्ड माइनस 1। तो ये हम जनरल फार्मूला में रखें तो ये हो जाता है P21 ऑफ x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड रेज टू मॉड m/2। अब यहाँ पे m 1 है, ठीक है, तो रेज टू 1/2, फिर d बाई डी एक्स रेज टू मॉड m था तो दैट इज d बाई डी एक्स रेज टू 1, और PL ऑफ x तो P2 ऑफ x हो जाता है। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं? स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड, और ये हो जाता है d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 इंटू 3x स्क्वायर्ड माइनस 1। ये 1/2 तो कांस्टेंट है, d बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर्ड जो है वो x स्क्वायर्ड का डिफरेंशिएशन 2x होता है, 2x इंटू 3 यानी कि it will be 6x and that divided by 2 is simply 3x। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता है P21 ऑफ x। तो हमारा नेक्स्ट वैल्यू जो इवेल्युएट करना है हमें वो है P22 ऑफ x। तो इसके लिए हम L इज इक्वल टू 2 और M इज इक्वल टू 2 ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे PL ऑफ x जो है उसकी जगह पे क्या हो जाएगा? ये P2 ऑफ x हो जाएगा, और ये P2 ऑफ x क्या है? इट इज 1/2 3x स्क्वायर्ड माइनस 1। ओके, तो ये जनरल फार्मूला में रखते हैं तो ये हो जाता है P22 ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड रेज टू मॉड m/2, तो ये रेज टू 2/2 हो जाएगा, फिर d बाई डी एक्स रेज टू मॉड m यानी कि 2 हो जाएगा, और यहाँ पे P2 ऑफ x। ठीक है, तब देखिए ये जो P2 ऑफ x है उसका हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सिंपली 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड लिख देता हूँ क्योंकि 2/2 1 होता है, और ये हो जाता है d बाई डी एक्स रेज टू 2, और डिफरेंशिएशन किस चीज़ का करना है? 1/2 3x स्क्वायर्ड माइनस 1 का 2 बार डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले हम उसका 2 बार डिफरेंशिएशन करके देख लेते हैं कि क्या आता है। तो देखिए यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 1/2 3x स्क्वायर्ड माइनस 1 अगर हम डिफरेंशिएट करें तो ये क्या मिलता है? हमने आगे ही देखा था कि ये x स्क्वायर्ड का डिफरेंशिएशन 2x
और 2x इंटू 3 6x, 6x/2 यानी 3x, और डिफरेंशिएशन ऑफ 1 तो 0 हो जाता है। ठीक है, तो इसको हम सिंपली 3x लिख सकते हैं। और हमें क्या करना है, ये 3x का फिर से एक बार x के रेफरेंस में डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, तो d/dx ऑफ 3x क्या हो जाता है, इट इज सिंपली 3। तो ये जो डिफरेंशिएशन वाला पूरा टर्म है उसकी जगह पे हम 3 लिख सकते हैं। तो ये फाइनली p22 ऑफ x जो है इज सिंपली 3 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब यहाँ तक हमें क्या करना था, तो हमें ये समझना था कि हम ये जो एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शंस है उसे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने कुछ डिफरेंट एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शंस एल और एम के अलग अलग कॉम्बिनेशंस के लिए, जैसे एल 0 है तो एम 0 है, फिर एल 1 है तो एम 0 एम 1, इस तरह से, फिर L2 है तो M0, M1, M2, इस तरह से अलग अलग वैल्यूज हमने कैलकुलेट किए हैं। लेकिन हम जब ये PLM ऑफ x देखते हैं तो PLM ऑफ x हमें ये टर्म मिलता कहाँ पे है, हम पहले वो समझ लेते हैं। तो जब हम स्फीयरिकल हार्मोनिक्स का फॉर्मूला लिखते हैं, तो अभी हमने जो एक्सरसाइज किया है उसमें तो हमने क्या इवेल्युएट किया है, PLM ऑफ x इवेल्युएट किया है। तो अब एक छोटा सा पार्ट हम ये देख लेते हैं कि अगर हम वो x की जगह पे cos थीटा लिखते हैं तो ये PLM ऑफ cos थीटा क्या हो जाता है। तो अभी हमने जितने भी PLM वैल्यूज कैलकुलेट किए हैं उसका रेस्पेक्टिव cos थीटा वाला इवेल्युएशन एक बार देखते हैं। तो अब हम स्टेप बाय स्टेप लेफ्ट हैंड साइड पे PLM ऑफ x लिखेंगे और राइट हैंड साइड पे उसका कॉरस्पॉन्डिंग PLM ऑफ cos थीटा लिखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमने जो इवेल्युएट किया था वो था P00 ऑफ x, और वो हमें क्या मिला था, 1। तो अब ये मतलब x की जगह पे मैं कुछ भी रखूं तो सामने तो 1 ही है, तो इसका मतलब ये होता है कि P00 ऑफ cos थीटा भी 1 ही होता है। ठीक है, सेकेंड वन क्या है, P10 ऑफ x, और ये हमें क्या मिला था, x मिला था। तो इसकी वजह से हम क्या लिख सकते हैं, P10 ऑफ cos थीटा। तो यहाँ पे हमारा आर्ग्यूमेंट हमने cos थीटा लिखा है और इज इक्वल टू x है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे cos थीटा लिख देते हैं। फिर तीसरा हमने क्या इवेल्युएट किया था, P11 ऑफ x, और ये हमें क्या मिला था, ये था स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हम x की जगह पे cos थीटा लिख देते हैं। तो ये हो जाता है P11 ऑफ cos थीटा, और ये क्या हो जाता है, अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें पता है कि 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो ये हो जाता है साइन स्क्वायर थीटा, और उसका जब स्क्वायर रूट करते हैं तो हमें साइन थीटा मिलता है। तो P11 ऑफ cos थीटा जो है वो साइन थीटा हो जाता है। उसके बाद हमने क्या इवेल्युएट किया था, P20 ऑफ x इवेल्युएट किया था। P20 ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 3x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम फिर से x की जगह पे cos थीटा लिख देते हैं। तो P20 ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसे हम एज इट इज छोड़ देते हैं क्योंकि इसका कोई फर्दर सिंप्लीफिकेशन अभी हम नहीं कर सकते हैं। फिर इसके बाद वाला जो पॉइंट था उसमें हमने क्या देखा था, P21 ऑफ x, ये क्या हो जाता है, 3x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो P21 ऑफ cos थीटा जब हम लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 cos थीटा इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये अंडर रूट 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा तो साइन थीटा होता है, तो ये हो जाता है 3 साइन थीटा cos थीटा। ठीक है, और जो आखिरी हमने कैलकुलेट किया था वो था P22 ऑफ x,
और ये हमें क्या मिला था, 3 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे P22 ऑफ कॉस थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 3 टाइम्स 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाता है, तो ये हो जाता है 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में एसोसिएटेड लेजेंडरी फंक्शंस इन टर्म्स ऑफ पी एल एम ऑफ एक्स और इन टर्म्स ऑफ पी एल एम ऑफ कॉस थीटा, ये दोनों हम कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, ये हमने सीखा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।